Hello students, welcome to the class of playing with numbers। जी हाँ, आज हम क्लास 8 का टॉपिक लेकर आए हैं प्लेइंग विद नंबर्स, जो एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 16 है। इस नाम को देखकर ही आपको एकदम अच्छा लग रहा होगा ना मैथ्स में, कि मैथ्स में हम नंबर्स का प्ले भी कर सकते हैं, खेल भी सकते हैं। बिल्कुल भाई, पूरी की पूरी मैथ्स खेलने के लिए ही होती है। जी हाँ, हम सारी मैथ्स खेलते खेलते अच्छे से सीख जाते हैं। जो अच्छे से नहीं खेल पाते हैं उनको फिर प्रॉब्लम आती है, और जो अच्छे से खेलना सीख जाते हैं उनके लिए तो बहुत ईजी हो जाती है। तो इस चैप्टर में भी हम नंबर्स के साथ कैसे प्ले कर सकते हैं, कैसे गेम्स बना सकते हैं। आप सब लोगों को गेम्स खेलना तो बहुत अच्छा लगता होगा ना, तो फिर क्यों ना मैथ्स में भी कुछ गेमिंग कर ली जाए, और भी अच्छा लगेगा। वैसे भी सारे के सारे जो गेम्स जो बनते हैं वो भी मैथ्स की हेल्प से ही बनते हैं। आप यहाँ पर कोई हम ऐसा गेम, बड़ा सा कुछ ऐसा ऑनलाइन गेम नहीं बनाने वाले हैं, पर फिर भी नंबर्स के साथ खेल तो सकते हैं ना, वही खेलने वाले हैं। तो देखिए भाई, इस चैप्टर का नाम ही बोल रहा है प्लेइंग विद नंबर्स, नंबर के साथ खेलना। तो नंबर्स के साथ खेलना, देखिए किसी भी चीज़ के साथ खेलना तभी पॉसिबल हो पाता है ना जब उसके बारे में हमें अच्छे से पता हो। तो नंबर्स के साथ खेलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पहले नंबर्स के बारे में पता हो। ठीक है, आपने पिछली क्लासेस में बहुत तरह तरह के नंबर्स पढ़े होंगे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, फ्रैक्शंस, बहुत कुछ पढ़ा होगा, है ना। अभी उन सब का तो ज़्यादा यूज़ नहीं आने वाला है इस चैप्टर में, तो इसलिए मैं उनके बारे में नहीं बता रही हूँ। लेकिन यहाँ पर एक जो कॉन्सेप्ट आने वाला है ना पिछली क्लासेस का, वो है कि जो एक फॉर्म होती है, एक जनरलाइज्ड फॉर्म जो होती है नंबर्स की, एक्चुअल में वो क्या होती है, ये हम समझने वाले हैं। ठीक है, जैसे कोई एक नंबर है, मान लिया मैंने लिखा नंबर 26, ये 26 है, तो इसकी जो जनरलाइज्ड फॉर्म होगी, जनरल फॉर्म होगी किसी भी नंबर की, क्या है, ये हम जनरल फॉर्म लिखेंगे, जनरल फॉर्म। ठीक है, मैं आपको ये पहले क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये फॉर्म जो है ना गेम खेलने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी हम गेम खेलने वाले हैं नंबर्स के साथ में, उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर की जनरल फॉर्म क्या होती है, तभी हम गेम को अच्छे से सीख पाएंगे, खेल पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे। तो कोई भी चीज़ एंजॉय करनी है, यहाँ पर गेम एंजॉय करना है, तो पहले थोड़ा सा उसे सीखना पड़ेगा। देख लो भाई, तो अगर आपका कोई नंबर है, देखिए ये नंबर है 2 डिजिट नंबर, तो इसका क्या मतलब है, 26 लिखा है, इसका क्या मतलब है, देखिए आप बोल भी कैसे रहे, 26 मतलब 20 और 6, 26, यानी कि इस नंबर की जनरल फॉर्म है ये 26, मतलब जो 10th प्लेस पर नंबर, ये 2 कौन सी प्लेस पर है, 10th प्लेस पर, और 6 है 1st प्लेस पर, है ना। तो जो 10th प्लेस पर नंबर है वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर जो 6 है वो तो 1st प्लेस पर है, तो आप बोल सकते हो कि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 से मल्टीप्लाई करके तो कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए हम मल्टीप्लाई 1 ना भी लिखे तब भी चलता है। यहाँ पर देख लीजिए, जो 2 है वो किस प्लेस पर है, 10th प्लेस पर, मतलब जो नंबर जितनी प्लेस पर है उतने ही नंबर से उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, और प्लस 6 एज इट इज़ लिखा रहेगा। फिर 20 + 6 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 26 बन जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर लिखा है, अगर वो 2 डिजिट नंबर है, तो उसको हम जैसे बोलते हैं ना वैसे उसको ओपन करके लिख लिया। हम बोलते हैं 26, तो 20 और 6 लिख लिया, और फिर हमने बता दिया कि ये इसकी जनरल फॉर्म है, 26 की जनरल फॉर्म है ये 20 + 6, जिसको हम ऐसे दिखा सकते हैं 2 × 10 + 6। ये मैं अभी आपको इस तरह से बता रही हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं अगर आपको वेरिएबल्स, हमने वेरिएबल्स तो पढ़ चुके हैं ना, वेरिएबल्स क्या होते हैं ये हम जानते हैं क्लास 8 में। इस चैप्टर तक आते आते आपने वेरिएबल्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया होगा। उसका भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, डरने वाली बात नहीं है, बस मैं एक ले रही हूँ। जैसे मान लिया मैंने एक नंबर लिखा XY, मैं आपको बोल रही हूँ कि XY एक 2 डिजिट नंबर है, तो इसका क्या मतलब है। देखिए, जब आपने फैक्टराइजेशन किया होगा, आपने 1 वेरिएबल वाले जब क्वेश्चंस किए होंगे या 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन किए होंगे, तो आपने सीखा था कि जो इस तरह से 2 वेरिएबल्स लिखे हैं मतलब वो मल्टीप्लाई होते हैं, है ना। आपने वहाँ पर तो सीखा था कि x × y होता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि XY इज़ अ 2 डिजिट नंबर, मैं अभी इसको एक नंबर बोल रही हूँ, तो आप फिर ये नहीं कर सकते हैं, फिर ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर इनकी जनरल फॉर्म कैसे लिखोगे, यहाँ पर तो 26 था तो आपने 20 और 6 अलग अलग लिख दिया, यहाँ पर तो XY में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, तो आप कैसे बताओगे।
तो तब आपको ये याद आएगा कि 26 का मतलब ये था कि जो टेंस प्लेस पर था वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ पर टेंस प्लेस पर क्या है, x, तो x होगा 10 से मल्टीप्लाई और प्लस y, ये होगी इसकी जनरल फॉर्म। तो किसी भी 2 डिजिट नंबर की जनरल फॉर्म क्या होती है, जो उसकी वंस प्लेस पर नंबर है वो तो एज इट इज़ लिखा है, प्लस लगाकर जो टेंस प्लेस पर है उसी में 10 का मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं। बस क्लियर है ना, जनरल फॉर्म कितनी ज़्यादा इजी होती है। ठीक है, अब ये तो हो गई 2 डिजिट नंबर्स की जनरल फॉर्म। अब हम 3 डिजिट नंबर की जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक लिखा हुआ है नंबर 132, अब जैसा मैंने इसको पढ़ा वैसे ही तो हम इसे लिख सकते हैं, है ना। 100 मतलब अगर मैं इसको लिखूंगी तो लिखूंगी 100, फिर क्या बोल रही हूँ मैं 30, और फिर बोल रही हूँ मैं 2, 132। तो इस तरह से आ गई इसकी जनरल फॉर्म। इसमें क्या हो रहा है, देखिए जो 1 है वो किस प्लेस पर है, ये है 2 जो है वंस, 3 है टेंस और 1 है हंड्रेड्स, वंस टेंस हंड्रेड्स, है ना। तो ये 1 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस पर है, तो 1 में 100 का मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 3 जो है वो टेंस प्लेस पर है तो 3 में 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 वंस प्लेस पर है तो उसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा। पर हम शो करें ना करें एक ही बात है ना, 1 से मल्टीप्लाई करके कोई चेंज नहीं आता है। तो देखिए भाई ये 2 है, ये 3 मल्टीप्लाई 10 30 हो गया, और ये 1 मल्टीप्लाई 100 100 हो गया। तो ये आ गई आपकी जनरल फॉर्म ऑफ दिस नंबर। ये 3 डिजिट नंबर है। कितना इजी है ना जनरल फॉर्म लिखना। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि जनरल फॉर्म क्या होती है। वेरी गुड। तो अब मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, कुछ नंबर्स देती हूँ जिनकी जनरल फॉर्म आप खुद बनाकर लिखो, ठीक है। ये हो गया आपका 67, 88, 911, और ये हो गया 2100। ज़रूरी तो नहीं है ना कि 2 डिजिट और 3 डिजिट ही होना चाहिए था। आपको समझ में आ गया कि जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, तो आप इन नंबर्स की भी लिख सकते हो। ये 2 डिजिट नंबर्स हैं, ये 3 डिजिट और ये 4 डिजिट नंबर है। कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है ना। आपको समझ में आ गया ना किस तरह से करना है। देख लो एक बार, क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं, इनके आपको अपने आप से प्रैक्टिस करनी है कि जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं। बेटा जनरल फॉर्म लिखना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ये चीज़ आपको अभी इसलिए बताई जा रही है क्योंकि इसके बाद जो एक टॉपिक आने वाला है नंबर्स के साथ प्ले करने का, एक गेम है, उस गेम को खेलने के लिए जनरल फॉर्म पता होना बहुत ज़रूरी है। आप ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लो, जनरल फॉर्म अच्छे से समझ लो, और फिर हम खेलेंगे बाद में गेम, ठीक है। गेम खेलने के लिए पहले प्रिपेयर होना ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।